क्या सुप्रीम कोर्ट भी जिहादी बन गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि वो कोठा बन चुका है, जहां सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की बातें सुनी जाती है, वो भी अल्पसंख्यकों में विशेष धर्म के लोगों की। हिंदू क्या कोई धर्म के लोग नहीं है? क्या हिंदू मतलब हिंदू धर्म के जो व्यक्ति हैं उनका कोई मान सम्मान नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है? और वो इसलिए है क्योंकि वो शांत है, वो इसलिए है क्योंकि वो संवेदनहीन नहीं है, वो शांति वाले व्यक्ति हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं की बातों को सुनता नहीं है। उनके खिलाफ जो भी घटनाएं होती हैं, उनके खिलाफ जो भी लोग गंदे गंदे बातें बोलते हैं, उनको धमकियां देते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कभी भी कुछ आवाज़ लगाता ही नहीं है। नहीं कॉन्टेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट को सुनाई नहीं देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी बातें जरूर सुन लेता है जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो ये कहता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्टा बन चुका है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमानों के खिलाफ जो आवाज़ें उठती हैं उसी को ऊपर वो कार्रवाई करता है, और जो हिंदुओं के खिलाफ जो आवाज़ उठती है उसके ऊपर वो मौन हो जाता है। तो इसलिए वो जो पत्रकार ऐसा बोलते हैं उनके ऊपर वो कार्रवाई करने के लिए तुरंत एग्री हो जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सचमुच में सुप्रीम कोर्टा बन चुका है क्या? दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं और आप ये सोचते हैं कि आपकी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अब इस अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुसार आप किसी के भी पोस्ट के ऊपर आप हंसी वाला जो टैटू होता है वो लगा देते हैं, तो याद रखिएगा उससे आपकी हत्या भी हो सकती है, वो आपके जीवन का काल भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ है कर्नाटक में एक व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो हिंदू था। दोस्तों, अगर आपने हंसी का वाला टैटू लगा दिया या फिर आप किसी भी पोस्ट को शेयर कर देते हैं या फिर किसी भी विवाद के बारे में आप अगर बोल देते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी हत्या भी हो सकती है, आपके जान माल को नुकसान हो सकता है। और इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे पोस्ट से बचिए, और ऐसे पोस्ट से अगर आप बचेंगे नहीं तो अपनी जान भी गंवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम हिमांशु सिंह है और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कर्नाटक में एक प्रकाश लोनारे नाम के व्यक्ति के साथ ऐसा ही कुछ घटना घटा है, क्योंकि प्रकाश लोनारे ने एक पोस्ट के ऊपर स्माइली जो होता है ना, हंसने वाला जो फीचर होता है, वो उन्होंने लगा दिया था। और इसको देख करके कुछ जो विशेष धर्म के जो लोग थे, यानी मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, वो गुस्सा हो गए, क्योंकि वो पोस्ट ही ऐसी थी। अब सोचिए आप इस बात को कि वो पोस्ट इस व्यक्ति के बारे में थी कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्माइली लगा देने से उनका गुस्सा इतना पारा हो गया कि उनके 15-20 लोग आए और प्रकाश लोनारे को घेर करके पीटने लगे। और पीटने के बाद बेचारे प्रकाश लोनारे हॉस्पिटल में गए, जहां उनकी हालत तो स्थिर है, लेकिन इस घटना के ऊपर विचार करना पड़ता है, ऐसी घटना क्यों बार बार हो रही है। ऐसा ही करण भारवाड़ जो थे, आप जानते हैं, किशन भारवाड़ सॉरी, वो थे गुजरात के अहमदाबाद के, उनकी भी हत्या हुई थी क्योंकि उन्होंने हिजाब जो विवाद हो रहा है अभी उसके बारे में पोस्ट कर दिया था कि हिजाब जो है स्कूलों में अनिवार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पे यूनिफॉर्म ड्रेस कोड अनिवार्य होना चाहिए, सभी बच्चे एक समान ड्रेस पहन करके जाने चाहिए। उसी तरह से दूसरी तरफ अभी कर्नाटक में ही एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, हर्षा नाम था जिनका। हर्षा की भी हत्या इसलिए हो गई थी क्योंकि उन्होंने जो हिजाब है उसके लिए मना किया था। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि हिजाब विद्यालयों में नहीं लागू होना चाहिए, उसकी जगह पे सभी बच्चों को एक समान ड्रेस पहनाना चाहिए, इसलिए उनकी भी हत्या हो गई। और इसी तरह से अब एक और भी जो बहुत ही तगड़ा मैटर आया दोस्तों, ये है प्रकाश लोनारे नाम के व्यक्ति के साथ। प्रकाश लोनारे ने भी टीपू सुल्तान के पोस्ट के ऊपर हंसी वाला जो फीचर है स्माइली दे दिया था, और जिसके कारण उनको 15-20 लोग आए और 15-20 लोग आने के बाद उनको पीटने लगे, यानी मॉब लिंचिंग करने लगे। एक भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को जबरदस्ती पीटा गया और पीटने के बाद उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत तो स्थिर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक पोस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्माइली दे देने के कारण इतनी बड़ी घटना। क्या जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ विशेष धर्म के लोगों के लिए है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए ही है? अभिव्यक्ति की आज़ादी हिंदू के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऐसे मामलों पे तुरंत ही कार्रवाई करता है। जब धर्म संसद हुआ था हरिद्वार में, उसके ऊपर यति नरसिंहानंद स्वामी के ऊपर और वसीम रिजवी को तुरंत कार्रवाई कर लिया। यहाँ तक कि धर्म संसद को बैन करने की भी वो विचार कर रहा है। लेकिन उसी तरह से जो अभी मुसलमानों में जो ओवैसी है, उसने बहुत ही घटिया भाषण दिया था। उसने कहा था हिंदुओं को देख लेने की बात कही थी। हिजाब के बारे में फिर वो वही से भाषण दे रहा था कि अगर हिजाब बैन हुआ तो हम आग लगा देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिमका। उसी तरह से एक तारिक नाम का एक व्यक्ति था जो मुसलमानों का मौलाना है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसा ही भाषण दे रहा था कि अगर हमारे युवकों को छोड़ दिया गया तो हिंदुओं को काट देंगे। मतलब ऐसी तमाम घटनाएं हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट भी जिहादी बन गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि वो कोठा बन चुका है?
जहां सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की बातें सुनी जाती है, वो भी अल्पसंख्यकों में विशेष धर्म के लोगों की। हिंदू क्या कोई धर्म के लोग नहीं है क्या? हिंदू मतलब हिंदू धर्म के जो व्यक्ति हैं उनका कोई मान सम्मान नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, और वो इसलिए है क्योंकि वो शांत है, वो इसलिए है क्योंकि वो संवेदनहीन नहीं है, वो शांति वाले व्यक्ति हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं की बातों को सुनता नहीं है। उनके खिलाफ जो भी घटनाएं होती हैं, उनके खिलाफ जो भी लोग गंदे गंदे बातें बोलते हैं, उनको धमकियां देते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कभी भी कुछ आवाज़ लगाता ही नहीं है। नई कॉन्टेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट को सुनाई नहीं देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी बातें जरूर सुन लेता है जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो ये कहता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्टा बन चुका है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमानों के खिलाफ जो आवाज़ें उठती हैं उसी को ऊपर वो कार्रवाई करता है, और जो हिंदुओं के खिलाफ जो आवाज़ उठती है उसके ऊपर वो मौन हो जाता है। तो इसलिए वो जो पत्रकार ऐसा बोलते हैं उनके ऊपर वो कार्रवाई करने के लिए तुरंत एग्री हो जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सचमुच में सुप्रीम कोर्टा बन चुका है क्या? ऐसी जो घटनाएं अभी हुई हैं, अभी कल या परसों की जो घटना है जिसमें कि अभी प्रकाश लोनारे की जो घटना हुई, उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई है, उनको कई सारे जो लोग थे 15 से 20 लोग थे जो मुसलमानों के संबंध रखते हैं, उन्होंने उनको घेर करके पीटा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? आखिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान क्यों नहीं जाता है? हर्षा की हत्या हुई, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कुछ बोलता है? क्यों नहीं बोलता कि इसके ऊपर मैं न्यायिक जांच बैठाऊंगा, इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए? किशन भारवाड़ की हत्या हुई, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कुछ बोलता है? रुपेश पांडे की हत्या हुई सरस्वती पूजा के लिए, बस दहन करने जा रहे थे, उसमें मुसलमानों के जो धर्म था वो क्या बोलते हैं, उनका धर्म भंग हो गया, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कभी चिंता जाहिर करता है? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्टा बन चुका है, या इसलिए क्योंकि हिंदू जो हैं वो शांत हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट चुपचाप रहता है? कोई बात नहीं, हिंदू मरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक विशेष धर्म के लोगों को, व्यक्ति को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यही हाल कर्नाटक में एक विशेष धर्म के व्यक्ति की हत्या हो गई होती तो सुप्रीम कोर्ट लगातार बार बार बयान देने लगता, जिससे लगता कि इनके बाप की किसी की मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से घटनाएं जो घट रही है इसके ऊपर न तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है, न ही सरकार कुछ बोलती है, और न ही कर्नाटक की सरकार ही कुछ कर पा रही है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। अभी कर्नाटक में ये दूसरी मौत है, दूसरी ये क्या तीसरी मौत है, क्योंकि लावण्या भी थी, उनकी भी हत्या हुई थी, वो आत्महत्या था लेकिन हम उसको हत्या ही बोलेंगे क्योंकि वो प्रताड़ना के कारण ही हुई थी। तो ऐसी जो घटनाएं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, और नहीं मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं के बारे में आगे कोई ठोस कार्रवाई होने भी वाली है, क्योंकि हमारा जो प्रशासन है वो मौन है। हमारे यहाँ जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसकी जो सजा होती है उसकी न्यूनतम जो समय सीमा होता है वो 10 साल 20 साल होता है, मतलब उसके बीच में ही हमारे यहाँ अदालतों का फैसला आता है, और अदालतें जो फैसला भी करती हैं तो पैसे नोट गिन लेती हैं, उसके बाद ही फैसला करती हैं। उसकी जब जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ही ज़्यादा आपके केस में दम होगा। तो ये सारी चीज़ें देख करके ही अदालतें फैसला करती हैं। तो ये सिस्टम हमारा पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। इस सिस्टम को जब तक बढ़िया से संवारा नहीं जाएगा, इसको बदला नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी घटनाएं कभी भी नहीं रुकने वाली है। दोस्तों ऐसी ही बात आप समझिए कि प्रकाश लोनारे के साथ हुआ है, उनके साथ मॉब लिंचिंग हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रकाश लोनारे बेचारे, क्या उनकी गलती थी? इसलिए क्योंकि उन्होंने स्माइली दे दिया था इसलिए उनकी हत्या कर दी गई? हत्या नहीं हुई है, इसलिए उनके ऊपर हमला कर दिया गया, इसलिए उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। मतलब इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ विशेष धर्म के लोगों के लिए ही है। हिंदुओं की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो नहीं है। हिंदू मतलब हर मुद्दे पे मौन रहें, वो विरोध भी न करें, उनको काटा भी जाए, मारा भी जाए, फिर भी वो चुपचाप उसको सहते रहें, तभी वो हिंदू हैं। इसलिए क्योंकि वो शांत हैं, इसलिए क्योंकि वो अच्छाई को चाहने वाले हैं। इसलिए तो ये सारी की सारी जो घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, ये बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा रोष और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, और ये सिस्टम आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हमारा सिस्टम पूरी तरह से पंगु बन चुका है, और ये पंगु के कारण ही ऐसी घटनाएं बार बार रिपीट हो रही हैं, ऐसी घटनाएं बार बार जिहादियों की तरह दोहराई जा रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।